और ये की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां गंगा विलास का कल उद्घाटन होना है, जिसकी तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहले हम आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। कल पीएम मोदी यहां पहुंच रहे हैं गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन करने के लिए। उससे पहले तमाम तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेने जा रहे हैं। आज 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे वाराणसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि अब से थोड़ी देर के बाद यहां पहुंचेंगे। कई कार्यक्रमों में उनके शामिल होने की जानकारी मिल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। अघोरेश्वर भगवान राम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। 2 दिन का उनका वाराणसी का दौरा, जिसमें तैयारियों को तो बारीकी से जानेंगे ही। जहां पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों को समझेंगे। साथ ही कई और कार्यक्रम है जिनमें वो शिरकत करने वाले हैं। खोजवा स्थित राम कमल दास के आश्रम में स्वामी रामानंदाचार्य जयंती कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शुक्रवार को यानी कि कल रविदास घाट पर गंगा विलास क्रूज के शुभारंभ समारोह में भी भाग लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उपेंद्र और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उपेंद्र, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कल यानी कि 2 दिन का उनका वाराणसी का दौरा, जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले तैयारियों को तो बारीकी से जानेंगे ही, और भी कई कार्यक्रम हैं जिनमें वो शिरकत करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करीब 3 बजे वाराणसी में बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वो स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शाम को काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिंफनी ऑफ गंगा कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसमें शंकर महादेवन का गीत संगीत है। और इस पूरे कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय जलयान व बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल होने वाले जो क्रूज की यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम है, उसकी तैयारियों का एक बार फिर जायजा लेंगे। और अगर कल की कार्यक्रम की बात करें तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10 बजे ये क्रूज का शुभारंभ कार्यक्रम है, जिसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। उस कार्यक्रम में वाराणसी के रविदास घाट से मौजूद रहेंगे, जहां पर ये गंगा विलास क्रूज खड़ा है और जहां से ये पर्यटकों को लेकर सबसे बड़ी यात्रा पर रवाना होगा। साथ ही साथ टेंट सिटी का लोकार्पण भी होना है, तो मुख्यमंत्री उसी कार्यक्रम के बाद फिर सामने टेंट सिटी जाएंगे और टेंट सिटी के उस लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करीब 1000 करोड़ की योजनाओं का भी कल शुभारंभ करेंगे, सौगात देंगे। तो उन सभी कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी से मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ कुछ अन्य कार्यक्रम है कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनमें शामिल होंगे, चाहे वो आश्रम का कार्यक्रम हो चाहे दूसरे कार्यक्रम हो। तो साथ ही साथ कानून और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, विश्वनाथ धाम में दर्शन भी करेंगे। और ये जो सभी कार्यक्रम होने हैं जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कल लोकार्पण होना है, उन्हीं सभी कार्यक्रमों की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जानकारी के लिए अब आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाएंगे। ये क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक का सफर तय करेगा और क्रूज के उद्घाटन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गंगा विलास क्रूज वाराणसी के रविदास घाट पर इस समय खड़ा हुआ है। अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस क्रूज में किस तरह से कमरे हैं, कमरों से अटैच बाथरूम, सेपरेट रूम्स। ये सबसे बड़ा क्रूज है जिसका उद्घाटन कल होने जा रहा है। ये एक बड़ी सौगात आप कह सकते हैं। आप गंगा के ऊपर, आप क्रूज के ऊपर किस तरह से घुमाई करेंगे, उसकी एक तस्वीर आप देख लीजिए। अंदर ही क्रूज में कमरे और जिम, सारी वो सुविधाएं हैं जो आप हमेशा पाते हैं, हर जगह आपके आसपास होती हैं। तो एक 5 स्टार होटल जैसी फील देने वाला ये क्रूज है जिसका कल उद्घाटन होने जा रहा है। और उसी की तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 पर। गंगा विलास क्रूज के अंदर की ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्रूज के उद्घाटन से पहले ये न्यूज 18 की टीम जो है वो आपके लिए लेकर आ रही है गंगा विलास क्रूज के अंदर की तस्वीरें। एक एक सुविधा पर आप नजर डालिए जो आप तक हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। इस क्रूज में एक साथ 36 यात्री सफर कर सकते हैं। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक का इसका सफर 52 दिनों का होगा और एक दिन के लिए एक व्यक्ति का किराया 25,000 रुपए तय किया गया है। पूरी यात्रा के दौरान आपको 50 से ज्यादा पर्यटन स्थलों को देखने और समझने का मौका मिलेगा।
यात्रा के दौरान क्रूज के अंदर भी यात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है, वो आप इन तस्वीरों में देख ही सकते हैं। यात्रियों के आधुनिक सुविधाओं से लैस लाउंज, लिविंग रूम, टेरेस और तमाम वो व्यवस्थाएं जिनकी जरूरत होती है। यात्रा के दौरान अलग अलग तरह के मल्टी क्यूजीन खान पान के दौरान परोसे जाएंगे, उसकी भी जानकारी मिल रही है। देसी ही नहीं बल्कि विदेशी क्यूजीन भी परोसा जाएगा यात्रियों को। गंगा विलास क्रूज सर्विस को लेकर केंद्र और यूपी दोनों सरकारें बेहद उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन की जानकारी शेयर की है। उन्होंने क्रूज सर्विस को लेकर एक वीडियो भी ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करके इस वीडियो में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर देंगे। नए भारत की गति, शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक ये रिवर क्रूज यात्रा जो है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत में एकात्मा के नए अध्याय को जोड़ती है। तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ वाया बांग्लादेश जाने वाला गंगा विलास क्रूज कल काशी के रविदास घाट पहुंचा था और काशी पहुंचने पर क्रूज का भव्य स्वागत किया गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 13 जनवरी को दिल्ली से वर्चुअली इसे हरी झंडी दिखाएंगे और इस मौके पर काशी में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद रहेंगे। काशी से डिब्रूगढ़ वाया बांग्लादेश, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज सफर पर जाने के लिए तैयार है। बस पीएम मोदी के हरी झंडी का इंतजार है। सैलानियों को लग्जरी सफर कराने वाला गंगा विलास क्रूज काशी में गंगा किनारे पहुंच चुका है। 13 जनवरी को पीएम मोदी इस शानदार क्रूज को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। बनारस में जिस दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज का इंतजार था वो बनारस के सीमा रामनगर बंदरगाह पर पहुंच चुका है और यहां पर उसको ईंधन भरा जा रहा है, जिसके बाद से वो रविदास घाट पहुंचेगा और वहां पर इस क्रूज का भव्य स्वागत किया जाएगा। सबसे पहले शहनाई से इसका स्वागत किया जाएगा जो कि बनारस की पहचान मानी जाती है। और यहाँ बड़ी बात यह है कि यहाँ इस बंदरगाह से जो स्विस के जो 32 नागरिक इसमें सवार होंगे और वो सीधे रविदास घाट पर उतरेंगे। उस 32 नागरिकों का स्वागत किया जाएगा बिल्कुल बनारस के सभ्यता संस्कृति के साथ। और 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस दिन बनारस में मौजूद रहेंगे और एक बड़ा जो उपहार है वो बनारस के लिए इसको देखा जा रहा है। करीब 3200 किलोमीटर तक सफर करने वाले इस क्रूज को 2 देशों से गुजरना है। ऐसे में इसका रूट प्लान जानना भी जरूरी है। लग्जरी सफर कराने वाला शिप वाराणसी से बिहार में बोध गया नालंदा दिखाएगा। पश्चिम बंगाल में एंट्री होगी जहां मुर्शिदाबाद और कालना होते हुए कोलकाता का सफर तय कराएगा। फिर बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचेगा। बांग्लादेश में 1100 किलोमीटर सफर के बाद क्रूज वापस भारत में गुवाहाटी की ओर कूच करेगा। वहीं से आगे डिब्रूगढ़ तक मंजिल तय करेगा। ये जो यात्रा है ये 3200 किलोमीटर की है और ये यहाँ से बनारस से जाके जहाँ जाएगा पटना, पटना से जाएगा कलकत्ता, कलकत्ता से जाएगा ढाका, ढाका से जाएगा गुवाहाटी और गुवाहाटी के बाद में जाएगा ये काजीरंगा होता हुआ और मझौली आइलैंड होता हुआ डिब्रूगढ़। ये इसका प्रोग्राम है और ये 52 दिन का प्रोग्राम है। इस सफर को तय करने में 52 दिन का समय लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सफर के दौरान क्रूज में क्या क्या ऐसा होगा जिससे आसानी से दिन रात बिताया जा सके। तो ये जानकर आप खुश हो जाएंगे कि ये क्रूज किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होगा। इसमें हर वो सुविधाएं मौजूद रहेंगी जो आपके लग्जरी दिनचर्या की जरूरत होती है। तो अब इसका किराया भी जान लीजिए। किराए की बात है, किराया वेरिएबल है क्योंकि क्या है कि वो वेरी करता है 25,000 से 50,000 रुपये पर नाइट के हिसाब से। इसमें 18 स्वीट्स हैं तो मैक्सिमम 36 लोग इसमें टूरिस्ट ट्रैवल कर सकते हैं और इतना ही 36 ही लोगों से ज़्यादा 40 लोगों का इसमें
क्रू है वो जो है जो जिससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है क्या नहीं है, तो उसमें मेरीन का है जो जहाज़ चलाते हैं, देखते हैं, फिर वो भी लोग हैं जो देखभाल करते हैं, लोगों की खाना बनाना है। गंगा की लहरों पर चलने वाले इस क्रूज में सैलानियों को रहने के लिए बाकी क्या सुविधाएं हैं, ये भी जान लीजिए। 36 यात्रियों की एक साथ बुकिंग होगी। इसमें 18 बेहतरीन स्वीट होंगे, जिसमें हाईटेक बाथरूम, शावर, कन्वर्टेबल बेड, फ्रेंच बालकनी, एलईडी टीवी और अलमारी होंगे, जिसमें जीवन रक्षक उपकरण भी रखे रहेंगे। इस जहाज की अंतरा गंगा विलास की खासियत ये है कि ये भारत में ही बना है पूरा हर तरीके से, और इसमें जो क्रू है, जो काम करने वाले हैं, वो भारतीय हैं जो अलग अलग प्रांतों से हैं। तो इस क्रूज की लग्जरी को देखकर ही इसका नाम गंगा विलास क्रूज शिप रखा गया है। अगर आप एडवेंचर के साथ सफर और घूमने फिरने के शौकीन हैं, तो आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि 13 जनवरी से यह हाईटेक क्रूज सफर पर दौड़ने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे।